ईरान का अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने वादों पर अमल दरामद फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है। मौजूदा हालात में ईरान की अव्वलीन तरजीह मुल्क का दिफा और कौमी सलामती है, इसलिए मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान उस वक्त मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा और तमाम तर तवज्जो दिफाई मामलात पर मरकूज है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम अमीरी कहते हैं कि अमेरिका ने कई माह की पाकिस्तानी सालिसी के बाद तय पाने वाली 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह करते हुए आपना हॉर्मोज़ के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया। ईरान मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर मबनी अमरीकी तशरीह को कबूल नहीं कर सकता था। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त और बैनुल अक़वामी उसूलों के बरअक्स जंग शुरू करके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मार्के हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। बानी पीटीआई की नौरीन नियाजी का मार्के हक और पाक फौज से मुतालिक एक बार फिर मुतनाज़ा बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि मार्के हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। नौरीन नियाजी का कहना था कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के इस मखसूस बयानी की अक्कासी करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत कहती हैं। नौरीन नियाजी का हालिया बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है और उनके इस ख़ानदान को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मौक़े हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। ऐसे में नौरीन नियाजी की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था ज़ियारत सानहे के लवाहिकीन के मुतालबात की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ज़ियारत सानहे की तहकीकात के लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। बलूचिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था लवाहिकीन के दर्द का मदावा मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए आपने मज़बूत किरदार अदा किया। बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाना और गिरदो नवाह में शहरी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिना बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई और इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आम दुश्मन अनासर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि हलाक दहशतगर्द शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतारिद दीगर मुकदमात में मुलव्विस था। दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची का अरवान ग्रुप से था। असलहा स्मार्टफोन बरामद। ISPR के तहत पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त।
ISPR समर कैंप 2026 में पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद शहरों के 90 से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा तालिबात की शिरकत। वज़ीर आला मीर सरफराज पुख्ती ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, दरपेश चैलेंजेस और नौजवानों के कौमी शोर पर रोशनी डाली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का कहना था, दहशतगर्दी और तशद्दुद की किसी भी शक्ल को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों के नतीजे में पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में मरकज़ निगाह बन चुका। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 18 से 20 जुलाई तक नाफिज रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम अवाम हुकूमत पर फट पड़े। बढ़ेगी महंगाई, अवाम का पारा हाई। बिजली के बाद पेट्रोल ने निकाल दिया दम, शहरी बरहम। माहाना बजट पे हाल 26 कंगाल। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, ओगरा की निगरानी से कीमतों के तयन में शफाफियत आएगी। हुकूमत अभी मुकम्मल डीरेगुलेशन की तरफ नहीं गई, बल्कि ये समत में पहला कदम है। अच्छी तब्दीलियों के लिए हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तमाम हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के मफाद में बेहतरीन फैसला करेगी। अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के इलाके कहना वंशिया में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने घर के सरबराह नासिर का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया। बयान के बाद नासिर शख्सी जमानत पर रहा। नासिर ने बयान में बताया कि बीवी 3 साल से जहनी कैफियत में मुब्तला थी। 6 माह से मेडिसिन खा रही थी और घर पहुंचा तो बीवी से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने कहा, फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं। मैंने कहा, तुमने क्यों भेजा, हम भी साथ जाते। बीवी से गुफ्तगू के दौरान दरवाज़ा खटका। मोहल्लेदारों ने बताया कि पीछे सहन में बच्चे पड़े हैं। इसी दौरान बीवी की तबीयत बिगड़ी, इसे करीबी अस्पताल पहुंचाया। खदशा है बीवी ने आइसक्रीम में कुछ मिलाकर बच्चों को दिया। फ्रांसिक टीमों और पुलिस ने दोबारा घर का मुआयना शुरू किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफ़ीर HE चंदर सिनांतो सोकोतियो की मुलाकात। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादले ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का 2 तरफ़ा तिजारती हजम में नुमाया इज़ाफ़े और इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। इक्तिसादी शराकत दारी को नई जहत देने के आज़म का यादा। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी मसनूआत की बढ़ती हुई तलब बरामदात में मज़ीद इजाफे का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, सनदी ताउन और इक्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक इजलास। बस डेपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा। मुख्तलिफ अजला में सरकारी अराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर। डिप्टी कमिश्नर्स को खाली सरकारी ज़मीन की निशानदही का टास्क दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, 50 डबल डेकर 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। जदीद आरामदेह माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना हुकूमत का अज़्म है। मुनासिब डिपो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साल की कुलसूम के कातिल पकड़े गए। SSP मलीर के मुताबिक मलीर पुलिस ने कुलसूम की सगी चच्ची समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कायदाबाद में बच्ची की तशद्दुदज़दा बोरी बंद लाश घर के बाहर से मिली थी। सगी चच्ची ने कुलसूम को बेदर्दी से कत्ल किया। लाश बोरी में डाली। कातिला ने अपने भाई नादिर के जरिए लाश घर के बाहर रखवाई। नन्ही कुलसूम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी भी तहकीकात हो रही हैं।
मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी केस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का हुक्म, चालान पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इज़हार। अदालत ने अदालती रिटर को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। शोकॉज नोटिस के बावजूद न चालान पेश हुआ, न तफ्तीशी अफसर अदालत में हाजिर हुआ। गुज़िश्ता समाअत पर मोहलत लेने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल न हो सका। कराची के बिल्डर्स एक मरतबा फिर इंतहाई मतलूब भत्ताखोरों के निशाने पर। भत्ताखोर गिरोह ने 4 इलाकों में बिल्डर्स से भत्ता तलब किया था। ज़राए के मुताबिक तमाम बिल्डर्स से समत काडियावाड़ी ने 5-5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। मंगोपीर, सुरजानी, मलिर सिटी और गुलबर्ग में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। मुल्जिमान की प्रोजेक्ट्स पर फायरिंग की फुटेजेस चैनल 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज के मुताबिक मलिर सिटी मेमन मॉल पर फायरिंग में 4 भत्ताखोर मुलविस पाए गए थे। मालिक से इंटरनेशनल नंबर से 5 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड की गई। फायरिंग के बाद भत्ताखोर नॉर्थ ब्रिज व्यू की जानिब फरार हुए। मुल्जिमान नास के बाद बैरिस्टेरियल से होते हुए दूसरी जानिब गए। मंगोपीर रॉयल गल्फ रेजिडेंसी पर 2 भत्ताखोरों ने फायरिंग की। मुल्जिमान फायरिंग के बाद रश वाली सड़क पर फरार हो गए। कराची के इलाके साइट एरिया में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, शनाख्त 30 साल आतिक के नाम से हुई। लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर में शेर आ चुका है। कश्मीरियों की तरक्की और फलाह के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड और भारतीय एयरलाइंस के तैयारों पर पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार। फौजी परवाजें भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद भारतीय मिल्कियात, लीज और ऑपरेटेड तैयारों के लिए बदस्तूर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नई हिदायत जारी कर दी। पाबंदी 24 अगस्त 2026 तक नाफिज रहेगी। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, हुकूमत खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट की तरक्की देखकर खुशी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहर की तज़यीन व आराइश और तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार। पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गई हैं। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बहुत बदल चुका। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत कराची पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम हाउस और कंटेनर टर्मिनल्स की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात से कराची पोर्ट, कस्टम्स निज़ाम और कंटेनर टर्मिनल्स की इस्तादाद में नुमाया बेहतरी आई। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर बंदरगाही कारकर्दगी बेहतर बनाने और कार्गो क्लियरेंस तेज़ करने के इकदाम मुकम्मल। ग्रीन चैनल, फेसलेस GD क्लियरेंस, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट और कस्टम्स इस्लाहात से क्लियरेंस का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया गया। कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड की इस्तादाद बढ़ाने और जदीद आलात की तनसीब से कंटेनर हैंडलिंग में बेहतरी आई। सोने और चांदी की कीमत बढ़ गई। फी तोला सोना 2400 रुपये इजाफे के बाद 4,24,236 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2057 रुपये के इजाफे के साथ 3,63,713 रुपये हो गई। चांदी 41 रुपये महंगी होकर फी तोला 6,070 रुपये की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिशावर, कोयटा, बहावलनगर, DI खान और जौहराबाद में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हीट इंडेक्स ज़्यादा होने के बायस हीट स्ट्रोक का शदीद खतरा लाहक है। आवाम और मुतालिका इदारों को मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई।
बांग्लादेश में शुरू होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 10 मेडल जीत लिए। मीरपुर में जारी चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तान के मीर हमजा कासी ने गोल्ड मेडल जीता। मीर हमजा कासी माइनस 75 kg में गोल्ड मेडल जीता है। मुस्तफ़ा ने माइनस 63 की जी क्लास जूनियर कैटेगरी में पाकिस्तान को दूसरा गोल्ड मेडल दिलवाया। पाकिस्तान के 5 वुमेन्स कराटेकास ने कासी के तमगे जीते। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान विमेन स्क्वाड्स का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे। फातिमा सना वनडे सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत जारी रखेंगी। उनकी अदम दस्तयाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली क़यादत करेंगी। फातिमा सना वनडे सीरीज के इख्तिताम के बाद इंग्लैंड में दी 100 में शिरकत करेंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली T20 टीम में 8 तब्दीलियाँ की गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। आज तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लिश टीम फ्रांस का मुकाबला करेगी। फीफा का वर्ल्ड कप के फातिहीन को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी देने का ऐलान। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। रिंग्स फातिह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी। और पाकिस्तान पहली बार मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत करने जा रहा है। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज सजाने वाली अनिका महराज वियतनाम में होने वाले मिस वर्ल्ड के 75वें सालगिरह एडिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मिस वर्ल्ड की जानिब से इंस्टाग्राम पर जारी बयान के मुताबिक ये फेस्टिवल 9 अगस्त से 5 सितंबर तक वियतनाम में मुनक़िद होगा। 24 साल अनिका महराज बिजनेस और इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं।